नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे उन वोकेशनल ट्रेनर्स की जो कि युवाओं का कौशल विकास करते हैं और उसके बावजूद उनका रोजगार अब छिनने लगा है। पक्की नौकरी मिलने की बजाय सरकार से उनको टर्मिनेशन लेटर मिल रहा है और वोकेशनल ट्रेनर्स ने जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से इंसाफ मांगा है। आए दिन वोकेशनल ट्रेनर्स जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाते हैं, एक बार फिर जम्मू की सड़कों पर उतरे हैं और वोकेशनल ट्रेनर्स जो हैं इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि युवाओं का जो कौशल विकास करते हैं अब उन्हीं से रोजगार छीना जा रहा है। पक्की नौकरी मिलने की बजाय अब तमाम वोकेशनल ट्रेनर्स को टर्मिनेशन लेटर दिया जा रहा है। वोकेशनल ट्रेनर्स ने जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से इंसाफ मांगा है। तो बात करें हम वोकेशनल ट्रेनर्स की जो आए दिन अपने इंसाफ को लेकर सरकार से गुहार लगाते हैं, पर उसके बावजूद अभी भी उनको निराशा ही हाथ लग रही है। और वोकेशनल ट्रेनर्स को जहां पर उम्मीद थी कि उनको सरकार द्वारा पक्की नौकरी दी जाएगी, वहीं पर अगर बात करें उनको सरकार की तरफ से टर्मिनेशन लेटर दिया जा रहा है और अब जम्मू की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनर्स के हवाले से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि लगातार उनका जो प्रदर्शन है जम्मू में जारी है। तस्वीरें सीधा साफ तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर लगातार नारेबाजी करते हुए वोकेशनल ट्रेनर्स नजर आ रहे हैं और हाथ में उनके बैनर जिस तरह से आप देख सकते हैं सरकार से जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं। अब जबकि इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इनको आश्वासन मिलता है या नहीं, या बाकी प्रदर्शनों की तरह इसे भी आंदोलन में बदलना पड़ेगा। फिलहाल वोकेशनल ट्रेनर जो जम्मू में सड़कों पर उतरकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से उनका कहना है बार बार सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार करते हैं, इंसाफ को लेकर गुहार करते हैं, पर अभी तक सरकार द्वारा उनकी नहीं सुनी गई है। तो तस्वीरें सीधा जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोकेशनल ट्रेनर्स का प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं जम्मू से। हमारी संवाददाता रितिका राजपूत हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, वोकेशनल ट्रेनर्स से बातचीत की आपने और क्या कुछ कहना था उनका? तमाम जो वोकेशनल टीचर्स थे वो आज हमें प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वजह थी कि उन्हें टर्मिनेशन लेटर जो थे वो दे दिए गए। वो क्यों दिए गए आपको बता दें, कुछ समय पहले तमाम वोकेशनल टीचर्स जम्मू कश्मीर से अलग अलग स्कूलों से आए हुए थे, उनका कहना था कि उनके लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए, उनकी सैलरी को एनहांस किया जाए। जो प्राइवेट कंपनीज बीच में बैठ के उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है उन कंपनीज को चला जाता है, उन्हें हटा दिया जाए। और बीच में पढ़ के तब उनसे एक टाइम लिमिटेशन मांगी गई थी कि आपके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क वर्क बनाने के लिए आप लोग हमें कुछ टाइम दे, और वो लोग अपने प्रोटेस्ट बंद करके काम पे लौट गए थे। पर अब जाके उल्टा हुआ है, उनके कार्य को ठीक करने पे ध्यान नहीं दिया गया, उल्टा उन्हें टर्मिनेशन लेटर जो है वो दे दी गया। और उसी के विरोध में तमाम वोकेशनल टीचर्स जो है वो आज जम्मू की सड़कों पे नजर आए। इससे पहले भी उन्होंने काफी बार गुहार लगाई है। रितिका, उस हवाले से बताइएगा, अब इनका क्या कहना है सरकार द्वारा? अगर नहीं सुनी गई तो अगला कदम इनका क्या होगा? जी, उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि अगर इससे ठीक नहीं किया गया, एक लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि उनका कहना है तमाम इलीगल जो तरीके से उन्हें टर्मिनेट किया गया, अगर लीगल तरीके से सारे प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है, वो धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे और इसी प्रकार से जम्मू की सड़कों पे आने वाले समय में नजर आएंगे। जबकि अध्यापक का स्थान स्कूल में होता है, सड़कों पे नहीं होता है, पर आने वाले समय में लगातार प्रदर्शन जो है वो इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन की हुई थी और जिस तरह से जानकारी दे रही थी कि वोकेशनल ट्रेनर्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब रुक करेंगे हम बानिहाल का, और बानिहाल के कैसे पुल की बात करेंगे जो रेलवे टनल्स की सप्लाई में एक अहम भूमिका निभाता है। और बनिहाल का ये रहम पड़ी पुल बोल्डर गिरने से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हाईवे की 4 लेनिंग की कटिंग के दौरान बोल्डर गिरा है और प्रशासन ने
क्षतिग्रस्त पुल पर फिलहाल यातायात को बंद कर दिया गया है। जहां पर हम एक तरफ आपको बता रहे हैं पुल के हवाले से, एक ऐसा पुल बानिहाल का जो रेलवे टनल्स की सप्लाई में एक अहम भूमिका निभाता है। बानिहाल में रहम पड़ी पुल बोल्डर गिरने से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और साथ ही ट्रैफिक अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं कि हाईवे की 4 लेन की कटिंग के दौरान जो बोल्डर गिरा है उसके बाद जब ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, प्रशासन ने क्षतिग्रस्त पुल पर फिलहाल यातायात को बंद कर दिया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है बोल्डर गिरने से, और अब जो यातायात है वहां पर बंद कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने क्षतिग्रस्त पुल पर फिलहाल यातायात को बंद किया है और हाईवे का जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है उसी दौरान जो बोल्डर है वो इस पुल पर गिरा, जिसके बाद ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो क्षतिग्रस्त होने के बाद की ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीधा बानिहाल के उसी पुल से हम आपको दिखा रहे हैं जो कि फिलहाल क्षतिग्रस्त हुआ है और पुल के क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित हुआ है। और साथ ही अब कब तक यातायात खुलेगा, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है, क्या ट्रैफिक अपडेट है, उस हवाले से हम आपको सारी जानकारी देंगे। थोड़ी देर में आरिफ वहीद हमारे संवाददाता बानिहाल से जुड़ेंगे। फिलहाल आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बानिहाल में रहम पड़ी पुल जो है बोल्डर गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं बानिहाल का। हमारे संवाददाता आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ वहीद, बताइएगा, ये जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, अब यातायात को रोक दिया गया है, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है ट्रैफिक अपडेट के हवाले से और क्या जानकारी है, किन हालातों में पुल क्षतिग्रस्त हुआ, बताइएगा। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे सुबह तकरीबन 10:30 के करीब जो है यहाँ पर एक बोल्डर जो है, कई बोल्डर गिरे, उसमें से एक विशाल बोल्डर ने जो है रेलवे के ब्रिज को जो है हिट कर दिया, जिसमें एक साइड जो है उसके जो नट बोल्ट है या बाकी जो उसमें डैमेज हो गया। उसके बाद जो है वो बड़ा विशाल बोल्डर जो है वो नाले में जाकर गिरा। और कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस समय भी जो है हाईवे के ऊपर काम चल रहा है जो खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो ट्रैफिक के जो लोग हैं वो ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय जो है हाईवे पे मलबा भी बहुत ज्यादा था, जो कि अगर ये माने कि गाइडलाइन के खिलाफ ये काम हो रहा था। जहाँ पर सरकारी तौर पे जब टाइम मांगा जाता है तो उसमें लोगों को भी अवेयर किया जाता है कि आप मतलब सुबह 4 बजे से लेकर जो है 9 बजे तक का जो समय होता है बेंचिंग के लिए या और साफ सफाई के लिए। लेकिन इस वक्त देखें तो बड़े विशाल पोर्टल जो है हिट करके रेलवे के टनल को, जहाँ से मटेरियल वगैरह जो है वो टनलों के लिए लिया जाता है, स्कूली बच्चे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं पे कई खवातीन भी जो है काफी ज्यादा उनके शोर मचा है कि उनकी जान बड़ी मुश्किल से बच। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह का मामला जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है इस बारे में जरूर सोचना चाहिए ताकि जान ना चली जाए और नॉर्म्स के तहत जो है हाईवे के ऊपर काम हो। तो अब क्या बताया जा रहा है, क्योंकि दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है, आपने ऑफिशियल से बातचीत की, क्या कहना है कि कितनी देर में जो ट्रैफिक प्रभावित हुआ है वो बहाल हो जाएगा? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताता चलूं सुबह के टाइम में जो है यहाँ पर मलबा वगैरह था, लेकिन उसके बाद जो है मशीनरी को यूज करके जो है सिंगल वे बनाया गया। और इस वक्त की बात करें तो ट्रैफिक जो है वो सिंगल वे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर जो पत्थर लटके हुए हैं वो कहीं खतरे से खाली नहीं है। वहां पर अगर वो अगर कहीं पे वो पत्थर जो है वो रोड पर खिसकते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे जानलेवा साबित हो सकते हैं किसी के लिए भी। तो लेकिन अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि ट्रैफिक के जवान जो है जगह जगह पे जो है ट्रैफिक को रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हाईवे पे जाम न रहे सुबह से ही। और उसके बाद उन्होंने भी जो है वर्किंग एजेंसी को कहा कि इसके बाद जब इस तरह का माहौल रहता है तो फिर हाईवे पे जो है चाहे पैसेंजर गाड़ियां हैं, ट्रक ड्राइवर है, वो फंस कर रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इस वक्त पे अगर देखें तो इस वक्त उस ऊपरी वाले स्ट्रेच पे जो है काम चलता है जहाँ पर पत्थर खिसकने का खतरा है, लेकिन सिंगल वे जो है इस समय कौमी इशारा पे ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन रेलवे के भी कुछ बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर आए, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट ब्रिज है जहाँ से रेलवे टनल्स के लिए जो है स्टील वगैरह लिया जाता है, बाकी सामान लिया जाता है। तो इसमें फिलहाल रेलवे के साथ ये जो नाला बिजली पे जो ब्रिज है इस पर जो है फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया है और इस पर किसी भी गाड़ी को इस समय चलने की इजाजत नहीं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ ज्वाइन करने के लिए। आरिफ वहीद बानिहाल से ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल जो ट्रैफिक है वो रोक दिया गया है, अभी किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और खबर सामने आ रही है कि पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और राजस्व विभाग के पटवारी हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और 3 दिनों की कामचोर हड़ताल पर पटवारी गए हैं। तो पटवारियों की हड़ताल शुरू हो चुकी है, 3 दिनों की कामचोर हड़ताल है। लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन में जो दिक्कतें आ रही थी वो हल नहीं हुई है, जिसके चलते पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मांगे पूरी होने पर ही काम पर लौटने का ऐलान तमाम पटवारियों द्वारा किया गया है और राजस्व विभाग के जो पटवारी हैं इन्होंने काम छोड़ हड़ताल शुरू की है। 3 दिनों की काम छोड़ हड़ताल है और लैंड रिकॉर्ड की जो डिजिटलाइजेशन में आ रही दिक्कतें हल नहीं हुई हैं, जिसके चलते इन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में जो पटवारी हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो काम छोड़ हड़ताल है 3 दिनों की, जिस पे तमाम पटवारी गए हैं, अब जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये काम पर नहीं लौटेंगे, ऐसा ऐलान तमाम पटवारियों द्वारा किया गया है। अब जाहिर तौर पर जबकि पटवारी सारे कामचोर हड़ताल पर हैं कि जो आवाम है उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो पेश आएंगी। अब इनका कहना है कि लैंड रिकॉर्ड की जो डिजिटलाइजेशन हो रही है उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसका कहीं भी कोई हल होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते ये सभी हड़ताल पे गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार हम जम्मू से। तो चलिए हमारे साथ जम्मू से हमारी संवाददाता ऋतिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। ऋतिका बताइएगा पटवारियों का और क्या कुछ कहना है इस हवाले से और किन किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जी आपको बता देना चाहते हैं कि और जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन की तरफ से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया और इस वक्त तमाम जितने भी एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। डीसी ऑफिस जम्मू के बाहर इनका प्रदर्शन चल रहा है और इनकी कुछ डिमांड है जिनको पूरा करने के लिए काफी सालों से इनकी तरफ से कहा जा रहा है, पर अब तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं निकाला गया। जिसमें अगर आपको मैं बात करूं, यहाँ पे जीपी को बढ़ाने की बात की गई है। यहाँ पे इसी के साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एनहेंसमेंट ऑफ प्रमोशन कोटा को लेकर बात की जा रही है, जो पटवार खाना है उसको लेकर बात की जा रही है। डिजिटलाइजेशन की जो बातें की जाती है उसके लिए सिस्टम एटलीस्ट प्रोवाइड किए जाने चाहिए। उन तमाम चीजों को पूरा ना करने की वजह से एक अच्छी खासी नाराजगी जो है वही देखने को मिली है, जिसके चलते आज प्रदर्शन जो है वो जम्मू में हो रहा है। बिल्कुल। अब लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन में कुछ बताया है इन्होंने, किस तरह की दिक्कतें आ रही, कब से आ रही हैं जो अभी तक हल नहीं हुई हैं? जी सवाल दोहराएं। जी बताइएगा लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन को लेकर जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि इनको दिक्कतें काफी देर से आ रही हैं जो अभी तक हल नहीं हुई हैं, तो डिजिटलाइजेशन को लेकर क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कब से आ रही हैं, कुछ आपने बातचीत की इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस बात का जवाब भी हम इन्हीं से बातचीत करके आप तक पहुंचाना चाहेंगे। डिजिटलाइजेशन की जो बात की जा रही है उसको लेके जो आपने बात की है कि हमें भी सिस्टम प्रोवाइड किए जाए, जैसे कि आपकी मेंबरान ने बताया है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं और क्या कुछ हल आप उसका चाहते हैं? डिजिटाइजेशन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, हम हर काम के लिए तैयार हैं, लेकिन हर काम के लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है। हमें टेक्नीशियंस भी नहीं दिए गए और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं दी गई, फिर भी इसके बावजूद हमने काम शुरू किया और हम डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम 6 महीने में हो सकता है उसको 24 घंटा लगा कर भी हम 6 महीने के अंदर मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए तो हाउ इट इज पॉसिबल। तो जैसे कि आपने सुना, लैक ऑफ फैसिलिटी, प्रॉपर तरीके के अरेंजमेंट जो है वो नहीं है, जिसके चलते प्रॉपर ऑर्डर्स तो हैं लेकिन ग्राउंड पे क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते इनके कामकाज में दिक्कत आती है। इसीलिए तमाम प्रदर्शनों का दौर जो है वो इनकी तरफ से शुरू किया जा चुका है। बिल्कुल, शुक्रिया ऋतिका ज्वाइन करने के लिए। ऋतिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन की हुई थी और जिस तरह से पटवारियों से उन्होंने बातचीत की और क्या कुछ कहना था आपने देखा कि उनका कहना है कि काम करने में क्या कुछ परेशानी इनको आ रही है
वो साफ तौर पर आपने सुना। और लगातार पटवारियों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। उनका कहना है काफ़ी देर से वो मांग कर रहे थे कि जो उनको दिक्कतें आ रही हैं उसका हल किया जाए, और अभी तक वो दिक्कतें सुलझी नहीं हैं, जिसके चलते अब ये प्रदर्शन पर बैठे हैं। और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि कामकाज करने में दिक्कत आ रही है, तो जाहिर तौर पर जायज़ मांग है इनकी, और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये वापस काम पर नहीं लौटेंगे। खैर चलिए, जहां पर हमने जम्मू से आपको तस्वीरें दिखाई, वहीं पर ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सांबा में भी यही परेशानी है। ऋषि बताइएगा, पटवारियों का क्या कुछ कहना है, किस तरह की दिक्कतें उन्हें सांबा में भी काम करने में आ रही हैं, और वहां पर भी क्या प्रदर्शन जारी है पटवारियों का? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी पटवार एसोसिएशन, तमाम जो सदस्य हैं पटवारी एसोसिएशन के, वो यहाँ बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इसमें लगातार उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से उनको कहा गया था कि जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटाइज तो कर दिया गया, लेकिन डिजिटलाइज करने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत रहती है वो रिसोर्सेज उनको अभी तक फराहम नहीं करवाए गए, उनको मुहैया नहीं करवाए गए हैं, जिसको लेकर लगातार उनको दिक्कत परेशानियां पेश आ रही है। और खासतौर पर उनको ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से रोजमर्रा की जो रूटीन में वो जो काम कर रहे हैं रिकॉर्ड को लेकर, तो उसको डिजिटलाइज भी करना है, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई उनके पास कोई कंप्यूटर की व्यवस्था, कोई लैपटॉप की व्यवस्था, इस तरह का कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये भी उनका कहना है कि जो उनका ग्रेड था वो 2400 से 2800 का होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ग्रेड को भी नहीं बढ़ाया गया है। तमाम इस तरह की दिक्कतें हैं जो उनको सारी, उसी को लेकर ये जो प्रदर्शन है आज पटवारियों का यहाँ लगातार जिला हेडक्वार्टर सांबा में भी जारी है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बात की गई है कि इनके पास कोई बैठने का ठिकाना नहीं है। तो तमाम इस तरह की चीजें हैं जिसको लेकर आज इस आधुनिक दौर में भी ये जो काम इनकी तरफ से किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा जो मैन पावर है वो तमाम इन लोगों को दिक्कतें आ रही है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है और बैठने का ठिकाना नहीं है। ऊपर से जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा ऑनलाइन करना है, लेकिन ऑनलाइन करने के लिए इनके पास कोई भी इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है। और ग्रेड को लेकर भी जो इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमारा ग्रेड अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, और हम रोज जो काम कर रहे हैं, हम फील्ड में रहते हैं, लेकिन जब इस रिकॉर्ड की बात आती है तो किस तरह से इसको जो है वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन पटवारियों का आज जिला सांबा में जारी है। बिल्कुल, आखिर में बताइएगा ऋषि, क्योंकि जाहिर तौर पर अब इन्होंने कहा तो है कि 3 दिन काम छोड़ इनकी हड़ताल है, और फिर एक और बात इन्होंने कही है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये काम छोड़ हड़ताल पर वैसे ही रहेंगे। अब इसी बीच जब तक ये ऐसे ही रहेंगे तब तक आवाम को भी परेशानियां आएंगी, तो उस हवाले से बातचीत की आपने? पटवारी जिस तरह से ये 3 दिन की काम छोड़ो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ बिल्कुल सही कहा कि जो तमाम लोग हैं जो यहाँ रेवेन्यू के कामों के लिए तमाम जो रेवेन्यू विभाग के चक्कर काटते हैं, तहसील ऑफिस के चक्कर काटते हैं, तो उनको जो वो 3 दिन लगातार परेशानी जो वो आने वाली। इससे पहले भी जब ये प्रदर्शन पर बैठे थे तो कितने दिन तक काम जो वो नहीं हुआ था। तमाम लोग जो दूर दराज इलाकों से आते हैं अपने रेवेन्यू के कामों को लेकर, तो उनके काम नहीं हो पा रहे थे, और इसी तरह की स्थिति यहाँ सांबा में भी बनी हुई है। पूरे जिला सांबा में अब जो काम है वो काफी ज्यादा प्रभावित होना शुरू हो चुका है रेवेन्यू का, और जब तक ये हड़ताल रहेगी तो ये काम प्रभावित होगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन को इसको लेकर संज्ञान लेना होगा, ताकि जो लोग हैं वो जो सफर करते हुए ना हमें दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। तो जम्मू से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, सांबा से हमने आपको बताया कि क्या कुछ जानकारी है, वहां पर भी पटवारियों को क्या कुछ परेशानी आ रही है। और जाहिर तौर पर जब सब कुछ डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं या फिर सब कुछ ऑनलाइन होना है, तो सिस्टम नहीं है, बैठने का ठिकाना नहीं है, किस तरह से काम होगा। और इसी बीच अब इनको कोई भी रास्ता नहीं सूझा, और इसलिए अब सरकार से ये मांग कर रहे हैं प्रदर्शन करके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब जहां पर चोरियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम हीरानगर की बात करें तो वहां पर भी चोरों को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। चडवाल बाजार में पुलिस चौकी के नजदीक लगाई गैस एजेंसी में चोरों ने सेंध मारी है, और गैस एजेंसी की पिछली दीवार तोड़कर चोरों ने सारा माल उड़ा लिया है। हीरानगर की बात कर रहे हैं, जहां पर चोरियों के मामले हर इलाके में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस भी कोशिश कर रही है कि हालांकि चोरियों के मामले खत्म हो, पर उसके बावजूद जो धड़ल्ले से दिन दिहाड़े कई जगह पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पर हीरानगर की बात करें तो वहां पर चोरों को पुलिस का कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। चडवाल बाजार है जहां पर देखिए पुलिस चौकी के नजदीक है ये गैस एजेंसी, जहां पर चोरों ने सेंध मारी है। और पुलिस चौकी के नजदीक जो साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस का कितना ही डर है उनको, जो पुलिस चौकी के
के पास ही उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया है और गैस एजेंसी की पिछली दीवार तोड़कर उन्होंने माल वहां पे सारा उड़ा लिया है। अब गैस एजेंसी की पहले जो आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो बैक साइड पर दीवार है उसको पहले उन्होंने तोड़ा, उस रास्ते से वो अंदर गए और सारा सामान वहां से चोरी करके वो ले गए हैं। तो साफ तौर पर तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको जो गैस एजेंसी का हम जिक्र कर रहे हैं, जो बिल्कुल पुलिस चौकी के पास है। चटवाल बाजार है ये हीरानगर का, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और जितना भी अंदर सामान था सारा कुछ चोर लेकर वहां से भाग गए हैं। तो हीरानगर में जिस तरह से चोरी का ये मामला सामने आया है और हैरान कर देने वाला ये है कि गैस एजेंसी बिल्कुल पुलिस चौकी के पास है जहां पर चोरों ने सेंध मारी है। और आप देखिए जो लॉकर्स वहां पर थे कैसे तोड़ के सारा कैश भी वहां से निकाल दिया है और सारा सामान वहां से वो उड़ा कर ले गए हैं और पिछली दीवार के रास्ते से वो आए थे। तो चलिए रुक करते हैं हीरानगर का। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, चोरी का ये मामला हैरान करने वाला ज्यादा इसलिए क्योंकि जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया बिल्कुल पास पुलिस चौकी भी थी, तो क्या वहां पर चोरों को बिल्कुल भी खौफ नहीं है पुलिस का? हेलो जी रंजीव, बताइएगा। जी मैं आपको ये बता दूं कि ये चटवाल के नेशनल हाईवे पर स्थित है सुखजीत गैस एजेंसी, जो भारत गैस के जो रिटेल आउटलेट है, यहाँ पे सिलेंडर जो है और ये अंडरग्राउंड था, एक ग्राउंड फ्लोर था और उसके नीचे अंडरग्राउंड का जो हॉल था वहाँ पे काफी ज्यादा सामान रखा हुआ था। चोरों ने पीछे खेत की तरफ से दीवार को तोड़कर अंदर घुसे और उनका सारा सामान बिखरा दिया और काफी उनके जो डॉक्यूमेंट थे। गनीमत ये रही कि एजेंसी की तरफ से वहां पर कोई कैश वैश नहीं रखा था, लेकिन फिर भी वहां पे गैस की चूल्हे थे, उनके मिक्सर ग्राइंडर थे, पंखे थे, कुछ और बड़ा कीमती सामान था जो पड़ा हुआ था बिखरा, जिसकी गिनती कर पाना भी मुश्किल है। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि महज ये यहाँ पर SDPO ऑफिस भी जहाँ पे 200 मीटर ही दूरी पर पुलिस ने बरामद किया है तो उसको खंगार रहे हैं। उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चार लोग मुंह पर मास्क बांधे हुए, हाथों में तलवारें और राड़े लेकर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए सड़कों पर निकले हुए ये चोर साफ तौर पर CCTV में भी दिखाई दे रहे हैं। जी प्रियंका। जी बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव ज्वाइन करने के लिए। तो रंजीव मेहता हीरानगर से जानकारी दे रहे थे। तो चलिए अब रुक करते हैं पुंछ का। और अगर बात करें अगली खबर की तो पुंछ में जो भूकंप के झटके महसूस हुए और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उस पर कई सवालात उठते हुए नजर आ रहे हैं। भूकंप से क्षतिग्रस्त पुंछ के टाउन हॉल के मरम्मत कार्य पर सवाल उठे हैं। मरम्मत कार्य में पुराने मटेरियल के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। 2007 में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ है था टाउन हॉल और जिस तरह से कुछ देर पहले भूकंप के झटके पुंछ में महसूस किए गए थे और 2007 की बात है ये, जहां पर भूकंप से टाउन हॉल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ था और करीब 15 सालों के इंतजार के बाद मरम्मत कार्य शुरू हुआ है। तो जो भूकंप 2007 साल जो है वहां पर भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए थे और भूकंप से क्षतिग्रस्त पुंछ के टाउन हॉल के मरम्मत कार्य पर सवाल उठे हैं। मरम्मत कार्य में पुराने मटेरियल के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं और 2007 में आए भूकंप से टाउन हॉल क्षतिग्रस्त हुआ था और करीब 15 सालों के इंतजार के बाद मरम्मत कार्य जो है शुरू हुआ है। तो चलिए रुक करते हैं पुंछ का। सन्नी हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। सन्नी, बताइएगा 2007 में जो भूकंप आया था और उससे जो टाउन हॉल क्षतिग्रस्त हुआ था, तो कब कहा गया था प्रशासन के द्वारा कि इसका मरम्मत कार्य शुरू होगा और कितने इंतजार के बाद आखिरकार शुरू हुआ है? जी सन्नी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 2007 में जब अर्थक्वेक हुआ तो उससे पुंछ की जो इमारतें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उनमें से एक इमारत जो पुंछ का टाउन हॉल है ये भी थी, जिसे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ था। अब 15 साल के बाद इसका काम जो है वो शुरू हुआ है। शुरू तो ज़रूर हुआ है पर यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल जो है वो लगाया जा रहा है उसको लेकर पुंछ के जो लोग हैं
उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उनका कहना है कि जो टोनाल की पुरानी लकड़ थी जो टोनाल के अंदर पड़ी थी, उसी को तराश कर फिर से टोनाल के जो मुख्य गेट हैं वहाँ लगाया जा रहा है और उसके अंदर जो है फिर से लगाया जा रहा है। कल मैंने वार्ड नंबर 4 के काउंसलर इम्तियाज सलारिया जी से भी बात की थी। उनका कहना था कि करोड़ों रुपए इस इमारत के लिए आए हैं, क्योंकि ये उनकी वार्ड में ही ये इमारत है टोनाल की, उसे फिर से जो है वो तैयार किया जा रहा है। करोड़ों रुपए इसके जो मरम्मत के लिए आया है वो इस पर खर्च नहीं हो रहा है। इसमें वही पुरानी जो लकड़ है वही लगाई जा रही है। इससे आने वाले दिनों में फिर टोनाल को जो है वो भारी नुकसान होगा, क्योंकि इसका ज़्यादा देर तक इस लकड़ ने चलना नहीं है। पूरी तरह से पुरानी लकड़ है, उसी को वापस से जो है वो तैयार करके टोनाल में लगाया जा रहा है। जी तो सनी पुंछ से सारी जानकारी फराहम कर रहे थे। 2007 में जो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, उसके बाद जो भूकंप से क्षतिग्रस्त पुंछ का टाउन हॉल है उसके मरम्मत कार्य पे सवाल उठे थे। अब करीब 15 सालों के इंतजार के बाद आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि मरम्मत कार्य इसका शुरू हो चुका है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।